कभी सोचा है कि कोई मशीन, कोई एआई तस्वीरें पहचानना या हमारी भाषा समझना कैसे सीख जाता है? इसका जो असली राज है ना, वो छिपा है मैथ्स में, जो इसे चलाता है। और आज हम उसी मैथ्स के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स कैलकुलस। अब नाम सुनकर थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मशीनें बेहतर होना सीखती कैसे हैं? मतलब जब हम किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो वो सही जवाब देने के लिए खुद को ठीक कैसे करता है, एडजस्ट कैसे करता है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक बहुत बड़ा, एक विशाल रेडियो है जिस पर लाखों करोड़ों छोटे छोटे नॉब्स लगे हैं। अब हर नॉब को घुमाने से आवाज थोड़ी सी बदल जाती है और आपको एकदम परफेक्ट स्टेशन लगाना है, मतलब एकदम सही नतीजा चाहिए। तो क्या करना होगा? आपको इन सभी नॉब्स को एक साथ बिल्कुल सही जगह पर सेट करना होगा। बस मशीन लर्निंग ट्रेनिंग का असली मतलब यही है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे क्यों, मतलब हमें मैट्रिक्स कैलकुलस की जरूरत ही क्यों है। फिर हम स्केलर से वेक्टर तक की बात करेंगे, वेक्टर डेरिवेटिव्स को देखेंगे, मशीन लर्निंग के 2 जरूरी नियम जानेंगे और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज के कैसे में जाने से पहले उसका क्यों समझना बहुत जरूरी होता है। आखिर हमें इस खास तरह के मैथ्स टूल की जरूरत है ही क्यों? यही वो टूल है मैट्रिक्स कैलकुलस, जो हमें उन लाखों नॉब्स को एक साथ सही ढंग से घुमाने की ताकत देता है। ये वो मैथ्स है जो हमें बताता है कि अच्छा, अगर मैं इस एक नॉब को थोड़ा सा घुमाऊं तो फाइनल आउटपुट पर कितना और किस तरफ असर पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये समझने का तरीका है कि वैल्यूज का एक पूरा सेट, यानी एक वेक्टर, कैसे बदलता है जब हम वैल्यूज के किसी दूसरे सेट को बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम जीरो से शुरू करते हैं। हम उन कॉन्सेप्ट से बात शुरू करेंगे जो शायद स्कूल या कॉलेज की कैलकुलस क्लास से थोड़े बहुत याद हों, और फिर उसी के ऊपर आगे की कहानी बनाएंगे। जब हम डेरिवेटिव लेना शुरू करते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। चाहे हम एक वेक्टर को, यानी नंबर्स की एक लिस्ट को, एक सिंगल नंबर जिसे स्केलर कहते हैं उसके हिसाब से बदलें, या फिर एक सिंगल नंबर को एक पूरे वेक्टर के हिसाब से बदलें। मजे की बात यह है कि दोनों ही मामलों में जो रिजल्ट आता है वो खुद एक वेक्टर होता है। और इसका सबसे कॉमन उदाहरण है ग्रेडियंट। ये शब्द मशीन लर्निंग में बार बार सुनने को मिलता है। ग्रेडियंट असल में यही है, एक स्केलर का एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और ये करता क्या है? ये हमें वो दिशा बताता है, वो डायरेक्शन दिखाता है जिधर जाने पर आउटपुट सबसे तेजी से बढ़े। चलिए अब आते हैं मैट्रिक्स कैलकुलस के असली हीरो पर। यहां से चीजें सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ स्केलर और वेक्टर की बात नहीं करेंगे। अब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जरा सोचिए, क्या होगा जब हम नंबर्स की एक पूरी लिस्ट को नंबर्स की एक दूसरी पूरी लिस्ट के हिसाब से बदलते हैं? इसका जो नतीजा आएगा वो क्या होगा? स्केलर, वेक्टर? जवाब है एक मैट्रिक्स। जी हां, और मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ही वो परफेक्ट तरीका है जिससे हम इन सभी छोटे बड़े बदलावों को एक साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड टेबल या ग्रिड में रख सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है? इसके अंदर हर एक खाना, हर एक एलिमेंट हमें एक कहानी बताता है। वो बताता है कि पहले वेक्टर का कोई एक हिस्सा दूसरे वेक्टर के किसी एक हिस्से के बदलने पर कितना बदलता है। ये सारे के सारे इंटरैक्शंस को एक जगह पर ट्रैक करने का एक बहुत ही कमाल का और व्यवस्थित तरीका है। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली, अब चलिए इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। हम 2 ऐसे जरूरी नियम या फॉर्मूले देखेंगे जो मशीन लर्निंग में लगभग हर जगह इस्तेमाल होते हैं। पहला नियम है डॉट प्रोडक्ट का। ये एक बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है और इसका डेरिवेटिव जानना बहुत जरूरी है। तो नियम ये है, और इसे याद रखना बहुत आसान है। जब हम एक बदलने वाले वेक्टर, मान लीजिए x, का डॉट प्रोडक्ट एक फिक्स्ड वेक्टर, मान लीजिए a के साथ लेते हैं और फिर उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो जानते हैं जवाब क्या आता है? बस वो फिक्स्ड वेक्टर a है ना। कमाल का शॉर्टकट, ये बार बार हमारे काम आता है। अब आते हैं नियम नंबर 2 पर। यह पहले वाले से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन मशीन लर्निंग के कई मॉडल्स के लिए यह बेहद जरूरी है। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो देखिए, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है a + a ट्रांसपोज x। लेकिन असली जादू तब होता है जब हमारा मैट्रिक्स A सिमेट्रिक हो।
सिमेट्रिक का मतलब है कि ए और उसका ट्रांसपोज एक ही चीज है, और जैसे ही ऐसा होता है ये लंबा सा फॉर्मूला सिमटकर एक बहुत ही खूबसूरत और आसान सा 2ax बन जाता है। अब ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कैलकुलस में अल्फा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते थे, जो होता था 2 अल्फा एक्स। बहुत बढ़िया। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले नियम को, जो शायद थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा हो, उसे और भी पक्का और समझने लायक बनाएंगे। और ये यकीन करने के लिए कि ये फॉर्मूला कोई जादू नहीं है बल्कि बेसिक मैथ से ही निकला है, चलिए इसे एक छोटे से सिंपल से 2x2 केस के लिए फटाफट वेरीफाई करके देखते हैं। तरीका बहुत सीधा है। हम क्या करेंगे, हम पहले पूरे एक्सप्रेशन को खोलकर लिख लेंगे, फिर बेसिक कैलकुलस के नियमों से हर एक हिस्से का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, और आखिर में उन सभी नतीजों को वापस एक वेक्टर में इकट्ठा कर लेंगे। और पता है क्या होगा, जब हम ये सब करते हैं तो हमें एंड में बिल्कुल वही a + a ट्रांसपोज x वाला फॉर्मूला मिल जाता है। इससे साबित हो जाता है कि ये जो शानदार शॉर्टकट है ये बेसिक प्रिंसिपल पर ही बना है। तो चलिए आज की सारी बातों को जल्दी से समेट लेते हैं। सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, स्केलर और वेक्टर का डेरिवेटिव हमेशा एक वेक्टर होता है। दूसरी, वेक्टर और वेक्टर का डेरिवेटिव हमेशा एक मैट्रिक्स होता है। और हमने मशीन लर्निंग के 2 सबसे जरूरी शॉर्टकट सीखे, एक डॉट प्रोडक्ट का और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म का। तो अब जब इस मैथ्स की ताकत, जो मशीनों को सीखने और बेहतर बनने में मदद करती है, वो समझ में आ गई है, तो असली सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके आगे क्या अद्भुत चीज बनाई जाएगी।